हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मतलब जो हमारा मेन फोकस होगा, पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो में थोड़े वो वॉइस इको हो गया, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट पर्पज़। वो कोई प्रोसेसिंग के टाइम पे आई थिंक वो वॉइस इको हो गई। तो अब मैं पूरे ट्राई करूँगा कि ऐसी प्रॉब्लम आगे वाली वीडियोज़ में ना हो। तो देखो, अभी तक जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा है वो सारा क्या था, अभी तक हार्डवेयर। अब देखो, आप जब छोटे थे, आपने बचपन में अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आप बोलते होगे कि हार्डवेयर क्या होता है। ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम क्या कर सकते थे, टच कर सकते थे। तो जितने भी हमारे पास इसके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो हमने टच किए, उनको क्या आपने हार्डवेयर, वो तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, मॉनिटर के बारे में पढ़ा, प्रिंटर के बारे में पढ़ा, सभी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो आप बोलते थे कि जैसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो कौन से आगे, सॉफ्टवेयर। तो अब हमने उन्हीं को आज इस वीडियो में स्टार्ट करना है, पढ़ना है। सबसे पहले देखो, सॉफ्टवेयर होता क्या, मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर आपके पास एक क्या होता है कि आपके पास जो भी कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, सॉफ्टवेयर की वजह से कर रहा है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमने कुछ कमांड दे दी, हमने दे दिया कि इस फाइल को सेव करो, आप पेज को रिफ्रेश कर दो, आपने कहा कि इस फाइल को यहाँ से मूव कर दो, कॉपी कर दो, रिनेम कर दो, डिलीट भी कर दो। जो कुछ भी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, हम बोलते हैं क्या चीज़ें, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे इंस्ट्रक्शन का ग्रुप, अगर कोई भी हम चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दे दें उसको क्या बोलेंगे हम, उससे हम कोई चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, वो आ गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है हमारे पास, कि प्रोग्राम को रन कौन कर रहा है हमारे पास, सिंपल एक सॉफ्टवेयर ही तो रन करता है हमारे पास प्रोग्राम। अब देखो, हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब देखो, सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो है, मेनली हमारे पास तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड टाइप होती है आपके पास सॉफ्टवेयर की, वो होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज बोल दो। और जो थर्ड वाला टाइप होता है वो होता है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझाता हूँ, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझेंगे, फिर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझेंगे क्या होता है। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको एप्लीकेशन नाम सुन के क्या बोल सकते हो कि ऐप होता है। ऐप क्या होता है, आप मान लीजिए जैसे जैसे कि देखो हमारे पास यूज़र, देखो जैसे आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। आपने क्या किया, आपके मोबाइल में कोई ऐप है। ऐप हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर में किस लिए होते हैं कि यूज़र को हम क्यों क्या दे सके, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखिए। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे ही हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो की ऐप है AKS क्लासेस। तो AKS क्लासेस पे क्या आपको वेरियस कोर्सेज होते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है आपको, उसके बाद डेली क्विजेज होते हैं, नोट्स दिए होते हैं। तो आपको कोई भी रिक्वायर्ड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म की तरह से कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वो कौन दे रहा है हमें, ऐप। तो आप कौन हो, यूज़र हो। यूज़र के जो क्या कर रहे हैं हम, उसके कंफर्ट के लिए चीज़ें दे रहे हैं आपको, एट अ टाइम कहीं आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, आपको वहीं पे नोट्स मिल रहे हैं, सारी वीडियोस वहीं पे मिल रही हैं। तो हर चीज़ आपको उसी ऐप पे मिल रहा है। तो यूज़र को क्या दे रहे हैं हम, कंफर्ट दे रहे हैं। वो कौन देता है हमारे पास, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का ये जो सॉफ्टवेयर जिससे हम एप्लीकेशन को बिल्ड आउट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे देखो, आपके पास, आपने मान लीजिए कोई शॉपिंग करनी है, आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में कौन सी ऐप डाउनलोड कर दी, फ्लिपकार्ट कर दी, अमेजोन कर दी। आपने इसको प्रोसेस किया, इस पर जो चीज़ आपको ऑर्डर में अच्छी पसंद लगेगी वो आप उसको कर दिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर करना है खाने के रिलेटेड, तो आप जोमेटो पे चले गए, जोमेटो के आपने देखा। तो आपको ये सारी ऐप किस लिए प्रोवाइड की है, आपको क्या हो, कंफर्ट हो। अगर आपने कुछ डिलीवरी करनी है खाने की चीज़ की, तो आप ब्लिंकिट भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे भी आपको कहा क्या, ये भी एप्लीकेशन है। ये क्या कर रही है, आपको यूज़र फ्रेंडली, आपको क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही कम, और आपके ही कंफर्ट जोन के हिसाब से ऐप को तैयार किया। उसको बताता है आपके पास यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ जो ये पहले पार्ट होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता था। तो पहले आपको थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर का आइडिया देता हूँ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ना हो तो आपके पास कंप्यूटर या कोई भी है वो वर्क नहीं करेगा। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो आपके पास सबसे पहले क्या आ गई, विंडो आ गई। स्टार्ट होता है तो विंडो आ गई। तो वो विंडो क्या हो गया आपके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जब कुछ भी सॉफ्टवेयर रन करता है तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। क्या आ जाता है, वायरस। तो उस वायरस से हमें अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो वायरस आ गया। तो वायरस सबसे पहले, अब आप देखो, मैंने बता दिया आपको कि वायरस से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होगा, तो यूटिलिटीज़ होगी। तो जैसे अब वायरस की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। अब देखो, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये किस पे कर रहा हूँ, OBS स्टूडियो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो OBS स्टूडियो किया है मेरे लिए, OBS स्टूडियो से मैं यूज़र हूँ अभी OBS स्टूडियो के लिए, तो इससे क्या कर रहा हूँ मैं अपने कंफर्ट की चीज़ कर रहा हूँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, वरना आपको ऐसी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती अगर OBS सॉफ्टवेयर ना होता। तो हमारे ही कंफर्ट के लिए ये सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं यूटिलिटीज़ पे अपना थोड़ा मेन चीज़ समझाता हूँ आपको। यूटिलिटीज़ में क्या आ गया, वायरस के बारे में। तो वायरस क्या होता है आपके पास, वायरस, तो वायरस की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वी से आता है आपके पास वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो जो भी आपकी क्या है यूजफुल इंफॉर्मेशन वाइटफुल आता है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होगी, तो वायरस। तो देखो आपके पास वायरस क्या है, वायरस आपके पास एक ऐसा थ्रेट है, ऐसी चीज़ है आपके लिए जिसे आप क्या कर आपके काम को परमिट अच्छे से वो काम चल नहीं रहा है। तो वायरस देखो आपके पास, अगर हमें वायरस से बचना है तो हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल कराते हैं। तो ये जो आपके पास जो एंटीवायरस हम इंस्टॉल करेंगे ये क्या हो गया आपके पास, यूटिलिटीज़ होगा। उसके बाद आता है आपके पास स्पाईवेयर। आजकल जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है कि आपको पूछे बिना आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल से आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करने को क्या बोलते हैं हम, स्पाईवेयर बोलते हैं। तो अगर हमें स्पाईवेयर प्रिवेंट करना है तो हम क्या लगाएंगे, एंटी स्पाईवेयर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आता है हमारे पास, वायरस। वायरस जो है आपके पास क्या होता है, एक ऐसे जो आपके कंप्यूटर को वर्क करने से, जो आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहा है उसको रोक रहा है वायरस। तो जैसे देखो आपका क्या होता है, वायरस कैसे ट्रांसमिट हो सकता था, जैसे आपने कोई पेन ड्राइव यूज़ कर लिया अपने मोबाइल में, आपने लैपटॉप के साथ यूज़ कर लिया, तो लैपटॉप में आपके में क्या है, पेन ड्राइव जब आपने किया और आपके लैपटॉप में वायरस है, तो वो वायरस आपने कोई कॉपी फाइल जो है वो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जिसमें भी आपने कॉपी पेस्ट कर दी, उसके बाद आपने वो रिमूव कर दिया, तो वो पेन ड्राइव के साथ क्या होगा, आपके लैपटॉप का वायरस भी उसी में चले जाएगा। तो वो फिर जिस दूसरे लैपटॉप के साथ यूज़ कनेक्ट होता जाएगा तो उसमें भी वो क्या होगा, एंटी वायरस जो है वो फैलता जाएगा। तो उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आजकल जो मैन है वो क्या है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है कि यूज़र के पूछे बिना यूज़र की जो है इन्फॉर्मेशन उसको चुरा रहे ना, जब मतलब एक टाइप का जो जासूसी कर रहा है आपके कंप्यूटर की, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर को हमने दूर रखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंटी स्पाईवेयर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एंटी स्पाईवेयर। जैसे वायरस के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस, तो इसके लिए करेंगे एंटी स्पाईवेयर। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके पास यूटिलिटीज़ क्या होती है। अब आपके पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास दो टाइप के होते हैं। तो चलो अब हम थोड़ी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपके पास, मैंने आपको पहले बता दिया, सॉफ्टवेयर की टाइप्स बता दी। अब आपके पास सॉफ्टवेयर की एक टाइप थी सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने क्या कहा था कि जो भी आपका सिस्टम वर्क कर रहा है वो प्रॉपर्ली किसकी वजह से करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक आता है सबसे पहले ट्रांसलेटर, और जो आपके पास सेकंड आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो OS। क्या लिख सकते हो, OS। तो अब देखो सबसे पहले वो हम ट्रांसलेटर को समझते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर आपको नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा होगा, वो कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या करता होगा, ट्रांसलेट करता होगा। अब देखो कैसी इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के लिए हम कैसे इन्फॉर्मेशन, तो कंप्यूटर जो है मैंने आपको कहा कि हम जो भी कुछ कमांड देते हैं वो क्या आ गई हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज में आ गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने जो चीज़ें लिखी, अब मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर को खाली कौन सी भाषा समझ आती है, 0 1 की बाइनरी लैंग्वेज। तो जो भी आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोलो, या मशीन लैंग्वेज बोलो, उसमें कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना, लो लेवल लैंग्वेज में, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसलेटर बोलेंगे। तो ट्रांसलेटर आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है, आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, आप जो भी कमांड दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप प्रिंट करो इसको, इस ऐप को सेव करो, जो कुछ भी चीज़ें आपको किस में आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आते हैं, पहले हम ट्रांसलेटर को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ट्रांसलेटर तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसलेट क्या करेगा, आपके पास हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है कंप्यूटर को, वो तो कंप्यूटर को खाली 0 और 1 की फॉर्म में पता होगी। तो वो जो 0 1 की फॉर्म में पता होने के लिए जो भी चीज़ें हमारे पास एक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर भी देखो आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रांसलेटर आता है कंपाइलर, उसके बाद आपके पास आता है इंटरप्रिटेटर।
और एक आपके पास पहले जो मैंने आपको पढ़ाई थी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई थी। तो पहले ज़माने में आपके पास क्या होता था, असेंबलर भी होता था, बट अब जो है आपके पास असेंबलर वर्क नहीं करता। कंपाइलर क्या, हम मान लीजिए आपके पास, मैं समझा देता हूँ, आपने कोई भी इनपुट दे दिया कीबोर्ड से थ्रू, कीबोर्ड से जब आपने इनपुट दे दिया तो वो कहाँ जाएगा, सीपीयू पे जाएगा। तो अब सीपीयू को क्या पता है, खाली 0 और 1 की इन्फॉर्मेशन पता है। तो अब वो जो 0 और 1 के कन्वर्ट करेगा वो कौन आएगा आपके पास, ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर में भी मैंने आपको बता दिया टाइप्स, डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर। सबसे पहले आ गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब देखो कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपने पूरा प्रोग्राम लिखा है, मान लीजिए हमने कुछ भी यहाँ पे लिखा है, जो भी पूरा प्रोग्राम लिया है वो सारा एक साथ कंपाइल करके 0 1 की फॉर्म में चेंज करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाइलर बोलेंगे। कौन करेगा हमारे पास, कंपाइलर। वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा कि प्रोसेस कर लो, अब आपके पास जो होगा वो आपका आउटपुट आ जाएगा। अब जो आपके पास इंटरप्रेटर है, ये खाली आपको एक एक लाइन चेक करके बताएगा। जैसे देखो, आप जो बेसिक सी लेवल लैंग्वेज जब आप सीखते हो, तो सी लेवल में क्या होता है, आपने कोई भी जैसे एडिशन का प्रोग्राम लिख लिया, आपने सब्ट्रैक्शन का लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन का कोई भी प्रोग्राम लिख लिया आपने, तो जब आप उसको रन करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आ जाता है इंटरप्रेटर करते हो आप, वहाँ पे क्या हो जाता है, आधा शुरू हो जाता है, अगर कोई गलती है तो वो आ जाएगा एरर। तो एरर कैसे आ रहा है, मतलब वो आपके पास वहाँ पे इंटरप्रेटर यूज़ हुआ है जो आपकी एक एक लाइन को चेक कर रहा है कि किसी लाइन में आपके पास एरर है या नहीं। आप इस तरह से लिखते हो #include.studio.h, #include.studio.h, #include.conio.h, इस तरह से लिखते हो। फिर वाइड मैन, इस तरह से आप प्रोग्राम लिखते हो। तो कहीं पे आपको सेमी कॉलन लिखना होगा तो वहाँ पे आप क्या कर लिखोगे, कहीं पे आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कहीं एडिशन इस तरह से लिखना होगा तो आप वहाँ पे एडिशन ये वाला लिख लिए हुए, तो ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो वो एरर कौन डिटेक्ट करेगा हमारे पास, इंटरप्रेटर। किसमें बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो कंपाइलर क्या होगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके 0 1 की फॉर्म में करेगा। और जो इंटरप्रेटर होगा ये क्या होगा, एक साथ लाइन की टाइप में एक लाइन को पढ़ेगा, फिर उसको 0 1 में करेगा, फिर लाइन को करेगा, 0 1 करेगा। उसके बाद आपको मैंने बता दिया असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता था, मैंने पहले आपको बता दिया। असेंबलर जो है ये पहले वाले जो हमारा ओल्ड कंप्यूटर थे उसमें यूज़ होता है। आज जो है असेंबलर का यूज़ बहुत कम होता है। क्यों, ये क्या कर रहा था, आपको मैंने असेंबली लैंग्वेज समझाई थी मैंने आपको। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें हम क्या करते थे, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते थे। जैसे क्या होता था, हमारे पास एडिशन को ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन को सब लिखते थे। तो उस तरह की हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, असेंबली लैंग्वेज किस में कन्वर्ट करती है, लो लेवल लैंग्वेज। मतलब लो लेवल लैंग्वेज का मतलब मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में। जो भी असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, असेंबलर बोलेंगे। तो ये आ गया आपके पास, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर समझा दिया कि ट्रांसलेटर का काम क्या है आपके पास, लो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यही आपके पास किसका काम है, आपके पास ट्रांसलेटर का काम है। तो अब देखो, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको ट्रांसलेटर समझा दिया। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके पास, आपने कुछ भी कमांड दे दी कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने एक कोई फाइल को रीनेम करना है, मूव करना है, उसका साइज़ कंप्रेस करना है, सेव करनी है, प्रिंट करनी है। तो वो जो सारी चीज़ें होती है, जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं, वो क्या कौन करता है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। हमने बोला इसका साइज चेंज करो, इसको मूव करो, इस कॉपी कर दो, इसको इसी फाइल को आप प्रिंट कर दो। तो वो आपके पास जो भी कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर की वो कमांड कौन ले रहा है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे पास एक तरह के कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क एक्ट करता है। कि जैसे यहाँ पे यूज़र है, ये यूज़र आ गया, यूज़र ने कमांड दे दी, तो कमांड किसको देगा, जनरल में वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो फिर वो किसको देता है, सीपीयू को, कि वो आउटपुट करे। तो ये जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूज़र इंटरफेस। तो मतलब जो यूज़र इसको कमांड देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, वो उसी पे वर्क करेगा। अब देखो, आपको मैं डिफरेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। आपके पास सिंपल मोबाइल है, मोबाइल तो सभी के पास है। तो मोबाइल में आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, मोबाइल में आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। कौन सा होता है, एंड्रॉयड। अब आप बोलोगे कि जैसे आईफोन है उसमें कौन सा होता है, आईओएस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जो कंप्यूटर वगैरह है आपके पास, इनमें कौन सा होता है,
विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूज़ होता है। तो आपने देखो सिंपल है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे समझ करना है, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा सभी बच्चों के पास क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होते। तो आपके पास मोबाइल तो सभी के पास है। तो मोबाइल में आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी आप ऑपरेट करते हो वो कौन करता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया, आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। उसी तरह अगर कंप्यूटर है उसका कौन सा आ गया, विंडो आ गया। आईफोन्स है उनका कौन सा आ गया, iOS आ गया। तो अब देखो जैसे हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका होता है, विंडो का होता है। तो हम पढ़ेंगे MS विंडो। क्या पढ़ेंगे, MS विंडो। मैं MS वर्ड भी पढ़ा दूंगा आपको, इंटरनेट सारा जो है वो आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ा जाऊँगा। तो MS विंडो क्या होता है आपके पास, MS तो आपको पता है, MS क्या आता है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या एक कंपनी है जिसका क्या है, ये विंडो है जिस इसको ऑन करती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये क्या थी, ये जो है इसको अनाउंस किया था कि जैसे कि हम कोई एक विंडो बना रहे हैं। तो इसको अनाउंसमेंट कब की थी कंपनी ने, 1983। बट इसको जो लॉन्च किया था कंपनी में वो कब किया था, 1985 अनाउंस किया। कि जैसे कोई आप बोले हो कि हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे आप यूज़र को क्या है, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और इसको लॉन्च कब किया था, 1985। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया कि हम फर्स्ट जनरेशन यूज़ करें, 1940 से कंप्यूटर को यूज़ करें। तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर ये 1985 में आपके पास MS विंडो आई, तो उसके पहले हम किसको यूज़ करते थे, तो उससे पहले हम MS-DOS का यूज़ करते थे। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, डी से आ जाता है आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो से पहले यूज़ करते थे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा करते थे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। ये जो था आपके पास, ये क्या था, ये आपके पास, ये जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके पास टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस था। मतलब इसमें हम जो टेक्स्ट करते थे उसी को ये क्या करता था, TUI। और क्या था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें, पहले लिख दीजिए, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI। ठीक है, क्या आ गई आपके पास, CUI। तो जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये क्या था, टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब आपको मैं इस टाइम बता दूं कि ये जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस टाइम हम जो भी खाली कमांड दे सकते थे वो किससे दे सकते थे, कीबोर्ड में। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास माउस का क्या था, इन्वेंशन नहीं हुई थी। तो हमने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसको किससे देते थे, हम कंप्यूटर से देते थे। कंप्यूटर से मतलब हमें टेक्स्ट लिखना था, कैरेक्टर लिखते थे। ये सारे कैरेक्टर टेक्स्ट किस में होता है, आपके कीबोर्ड में होता था। तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती थी वो किससे देते थे, हम कीबोर्ड से देते थे। कीबोर्ड से हमने कुछ टेक्स्ट करना है, कुछ जो भी हमें प्रोग्राम रन करना होता था वो किसको क्या करते थे, हमें पहले लिखना पड़ता था। बट जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो अनाउंस हुई किसमें, 1983 में अनाउंस की थी। उसके बाद लॉन्च किस में की थी, हमारे पास 1985 में थी। तो हमें क्या हुआ, बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो देखो बहुत अच्छा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा आ गया। तो मतलब जो अब ये है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब आ गया आपके पास, आप आइकन का यूज़ सकते हो, पिक्चर का यूज़ कर सकते हो आप अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट, जो अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसमें है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें ये नहीं था। और इसके बहुत सारे हमारे पास क्या हो गई, इस टाइम में जो अभी ये आ गया, इस टाइम हमारे पास माउस भी इन्वेंट हो चुका था। इसके बारे में आप देखो, मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके वर्जन क्या क्या हैं आपके। तो देखो जो सबसे पहले 1985 में लॉन्च किया था, तो वो विंडो 1.0 जो था वो लॉन्च किया था। तो अभी तक इसके वर्जन कौन कौन से आ रखे हैं हमारे पास। तो देखो जैसे सिंपल मैं आपको पहले मोबाइल के वर्जन बताता हूँ। तो मोबाइल के वर्जन क्या थे हमारे पास, ओरियो था, पाई था, मार्शमैलो था। तो इस टाइम पे मतलब अभी 11 वर्जन आ रहा है, 12 आएगा, फिर पहले 10, 9, 8, इस तरह से हमारे पास वर्जन थे, 4.4, 5.1, 6.0। किसी को मार्शमैलो बोलते थे, ओरियो बोलते थे, पाई बोलते थे। तो ये हमारे पास क्या है, वर्जन है किसमें, मोबाइल में। तो जैसे हमारे पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, हमारे पास विंडोज़ का है। कंप्यूटर में जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज़ का है। और उसी तरह जो हमारे मोबाइल्स में एंड्रॉयड में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है, हमारे पास गूगल का है। किसका है वो,
गूगल का है। तो ये आपको ऐसे ये जनरली मोबाइल का भी याद रखना। तो अभी तक देखो इसके वर्जन कौन कौन से आ रखे हैं अभी तक। जो पहला वर्जन था विंडो 1.0, ये कब आया था मैंने आपको बताया था 1985। ये जब आया तो 1985 में उतना ये अच्छा पॉपुलर नहीं हुआ, बट जो इनका दूसरा वर्जन आया विन 95, ये कब आया था 1995। इस टाइम इसने क्या है, ये इसमें अच्छे फीचर्स है, ये लॉन्च किया तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता गया, तो फिर इनके दूसरे वाले वर्जन जो है वो लॉन्च होते गए। उसके बाद फिर इनने 1997 विंडो 1997 आ गई इनके पास, फिर 1998 वाली विंडो आ गई इनके पास, फिर 2000 वाली विंडो आ गई, फिर इनके पास मिलीनियम विंडो आ गई, उसके बाद इनके पास विंडो एक्सपी आ गई, उसके बाद फिर इन्होंने विंडो एंटी लॉन्च कर दी, फिर इन्होंने विंडो 2003 लॉन्च कर दी, उसके बाद इन्होंने विंडो विस्ता लॉन्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने विंडो 7 लॉन्च कर दिया, फिर विंडो 8 लॉन्च कर दिया, फिर विंडो 10 लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो आज हम जो करंटली यूज़ करते हैं वो कौन सी विंडो यूज़ करते हैं, विंडो 10 यूज़ करते हैं। आप देखते होगे कि कंप्यूटर लेते हो, जब भी आप लेते हो वो कौन सी विंडो के लेते हो कि विंडो 10 है। विंडो 11 भी अब जो है वो आ रही है मार्केट में। तो इस तरह की विंडोज़ ये जो किसने लॉन्च की है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वालों ने की है। किस में की है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, ना कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वाला ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, मल्टीटास्किंग था। ये क्या था, मल्टीटास्किंग था। मल्टीटास्किंग का मतलब कैसे समझा दूँ मैं आपको। तो देखो जैसे मैं अभी इस टाइम आपके पास बैकग्राउंड में, अब आपके पास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास ये लिख रहा हूँ, तो मल्टीटास्क हो गया। जैसे आपने कुछ भी काम करना है, जैसे मान लीजिए आप एम एक्स वर्ड या एम एक्स पावर पॉइंट पर कुछ काम कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, बैकग्राउंड में गाने लगा रखे हैं कि एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने गूगल कर दिया, तो आप विंडोज़ को क्या करते हो, कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो। तो वो सारी आपको क्या कौन से फीचर आते हैं आपके पास, मल्टी टास्किंग के आते हैं। और ये किस में इंट्रोड्यूस हुए आपके पास, विंडोज़ में हुए, ना कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कोई भी आपके पास इंटरफेस नहीं था। तो आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, तो ये भी हमें फीचर कौन देता है, विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट देती है। बाकी दूसरी कंपनीज़ के भी हैं, बट उनमें इतने जो है जितने हमें विंडोज़ में फंक्शंस मिलते हैं उतने वो दूसरे फंक्शन कंपनीज़ के उसमें हमारे पास फंक्शन नहीं। तो अब देखो मैं सबसे पहले आपके इसके बेसिक एलिमेंट समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स क्या है आपके पास। जब कभी भी आप कंप्यूटर ऑन करते तो विंडोज़ आ जाती है। सबसे पहले विंडो में क्या आ जाती है, डेस्कटॉप। जो भी आपके पास आपने कंप्यूटर को जब ऑन किया, जो आपके पास इंटरफेस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, डेस्कटॉप बोलेंगे। तो डेस्कटॉप जो है ये क्या बोल है, फर्स्ट स्क्रीन है कब विंडोज़ की, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, इसके आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो अपनी चॉइस की। यहाँ पे आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो, या अपनी यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, किसी जो भी आपको अच्छी चीज़ लगती है आप उसकी इसमें इमेज ऐड कर सकते हो। तो डेस्कटॉप आ गया, बैकग्राउंड से बता दिया। उसके बाद आपके पास होते हैं टास्क बार। टास्क बार आपके पास क्या होता है, टास्क बार देखो जैसे ये आपके पास, ये मैं यहाँ पे अभी जो कर्सर चला रहा हूँ, ये आपके पास टास्क बार होता है। टास्क बार में आपको जो एक्टिव आप जिस पे काम कर रहे हो क्या होता है। सबसे पहले मैं देखो आपके पास किस पे काम कर रहा हूँ, मैंने PDF फाइल खो रखी हो, ये आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे जिन पे आपके पास जो जो आप फंक्शन यूज़ करते रहते हो, आपके पास OBS स्टूडियो, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं गूगल क्रोम खोलता तो वो यहाँ पे आ जाता, कोई और एप्लीकेशन खोलता तो यहाँ पे आता। तो ये जनरली क्या आता है आपके पास, टास्क बार। ये भी किसके कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के कंपोनेंट है। उसके बाद जो बच्चों को मेन कन्फ्यूजन आती है वो आती है फाइल और फोल्डर में। तो फाइल और फोल्डर क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ फिलहाल अभी कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। तो देखो आपने कोई काम किया, जैसे मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे आपको PDF को नाम दे रखा है software.pdf। इसी को ले लेते हैं software.pdf। जैसे मान लीजिए मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने DI1 मान लीजिए नाम दे रखा था, DI2 नाम दे रखा था। तो ये मैं आपको जो नाम दे रहा हूँ, मैं कुछ काम करने के बाद किसी को नाम दे रहा हूँ, ये आपके पास क्या आ गई, फाइल। और फाइल का कलेक्शन में किसी एक फोल्डर में करता हूँ, किस में करता हूँ, फोल्डर में करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं जो कंप्यूटर की उसके लिए अलग से फोल्डर बना देता हूँ, जिसको मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। मैथ्स की जो PDF है उनके लिए मैं अलग से नाम दे देता हूँ मैथ्स। साइंस की कोई फाइल्स आ देती तो उनको मैं नाम दे देता हूँ साइंस। तो फाइल से फोल्डर बनता है, ना कि फोल्डर से फाइल बनता है। तो फाइल क्या होगी, फाइल्स का कलेक्शन हम किसको बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ फाइल इज नोन एज फोल्डर। तो आई होप मैंने आपको फाइल और जो फोल्डर के बीच में आपको डाउट थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। और उसके बाद आ जाता है रिसाइकल बिन। अब देखो रिसाइकल बिन का क्या मेन फंक्शन होता है। रिसाइकल बिन आपके पास ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लो आपने कोई कुछ काम कर रहे थे, आपने उसको गलती से डिलीट कर दिया, तो वो जो आपने विंडोज़ में डिलीट कर दिया तो वो किस में चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आपके लिए वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो आप रिसाइकल बिन से उसको वापस ला सकते हो। तो वापस कहाँ पे आएगा, जहाँ से आपने डिलीट किया था उसी लोकेशन में आएगा।
तो उस लोकेशन में आने को जब हम आप वहाँ से वापस ला रहे हो तो उसको क्या बोलते हो आप, रिस्टोर बोलते हो। अगर आपके लिए वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या कर दोगे, इसको इरेज कर दोगे। आप जब कभी भी कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो डिलीट होकर टेम्परेरीली डिलीटेड होती है, और टेम्परेरी डिलीट होते हुए वो कहाँ पे आ जाती है, रिसाइकल बिन में आ जाती है। अब रिसाइकल बिन के बाद जब आप रिसाइकल बिन को टोटली इरेज करोगे तब जाके आपके पास वो जो डाटा होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आपने अगर कोई भी फाइल अगर गलती से डिलीट कर दी, आप सोचोगे कि कहाँ चली गई, या आप अपने लैपटॉप का क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन को ओपन कर देना, आपके पास वहीं पे सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास, रिसाइकल बिन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपको मैंने रिसाइकल बिन में क्या, कोई भी अगर फाइल आपसे डिलीट हो जाती है तो वो टेम्परेली डिलीट होती है, तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आपने रिसाइकल बिन को इरेज करना होगा पूरा। अगर आपने उस फाइल को गलती से डिलीट किया तो आप रिसाइकल बिन में चले जाइए, वहाँ पे आप उस फाइल को देखिए, उस फाइल को वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिस्टोर का, रिस्टोर करके जहाँ से आपने ओरिजिनल लोकेशन से आपने उसको डिलीट किया था तो वहीं आपके पास वो फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो ये फंक्शन किसका आ गया आपके पास, रिसाइकल बिन का आ गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन मैनेजर। तो एप्लीकेशन मैनेजर क्या होता है, आपके पास जब भी एप्लीकेशन नाम आता है, आप एप्लीकेशन का नाम मत सोचो, आप मोबाइल में ऐसे याद रखो, आपके पास क्या होता है, ऐप होती है। क्या होती है, ऐप होती है। तो ऐप आपके पास आ गई, क्या मतलब आपके ऐप आ गई, तो ऐप को क्या कर सकते हो आप, अनइंस्टॉल। सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, अनइंस्टॉल यूज़ करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो उसी तरह आपके पास कंप्यूटर में जो कोई भी ऐप आती है उसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट कंप्यूटर में जो है यह हम सब सिस्टम कहाँ पे करेंगे, कंट्रोल पैनल में करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल होगा, वहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल के रिलेटेड दे रखे होंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब कभी भी किसी भी एक ऐप को इंस्टॉल करते हो वो अच्छे से रजिस्टर हो जाती है कंप्यूटर में, कोई एक मेमोरी एलोकेटेड हो जाती है उसको रिलेटेड, तो उस ऐप का जो भी डाटा होगा वो उस मेमोरी, जो भी मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्री फाइल होगी, वहाँ पे वो रिस्टोर होता जाएगा। जैसे आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करोगे वो जितना भी डाटा उस फोल्डर में बना होगा, जो भी नाम की फाइल है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से डिलिंक हो जाएगा। तो डिलिंक होने के बाद क्या हो सकेगा, वो आपके पास डाटा पूरा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो ये सभी काम जो कौन होता है, ऐप को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये कौन करता है हमारे पास, एप्लीकेशन मैनेजर करता है। आप सिंपल कंप्यूटर की जो चीज़ें, इनको आप अगर सिंपल मोबाइल के साथ लिंक करोगे तो आपको कंप्यूटर चीज़ें समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैंने इस वाली वीडियो में आपको मैंने थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि आपके पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, कि हम वायरस से कैसे करते हैं। उसको मैंने आपके ट्रांसलेटर के बारे में समझा दिया कि ट्रांसलेटर क्या चीज़ है, आपके पास क्या ऐसी चीज़ है ट्रांसलेटर। उसके बाद मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आज आपके पास जो मेरा मेन टॉपिक था वो था मेरे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट थी, रिलेवेंट थी, आपको वो सारी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एम एक्स एक्सेल के बारे में देखेंगे, फिर एम एक्स वर्ड के बारे में देखने जाएंगे। तो सभी टाइप्स के हम अब एम एस विंडोज़ में इसी आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट किसके आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के आते हैं। तो हार्डवेयर मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा रखा है, सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दे। वीडियो को शेयर करने के बाद अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और आपको मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट मैंने फॉर्म करके रखी हुई है, आप वहाँ पे भी मैथ्स की वीडियो देख सकते हो। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।